Hi everyone, so this is the Learning Academy and we are again with another concept of chapter number 1, class 9 number system. I hope previous video में P by Q formation बहुत अच्छे से आप लोगों को clear हो ही गई होगी. तो अब ज़रा next topic को देख लेते हैं कि next topic क्या है. अगर मैं NCERT की बात करूँ तो P by Q form, this is done. Okay, so the very next topic after this is P by Q exercise, okay? Exercise 1.3. Alright, so after this exercise there is a concept operation on real numbers. Perfect. So यहाँ पे हम लोग बात करेंगे real numbers की, ठीक है? So let's jump to our main topic. So आज का topic रहेगा operation on real numbers. परफेक्ट. सो आज की क्लास का कंसेप्ट रहेगा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स. ऑपरेशन के अंदर कौन कौन सी बातें आ जाती हैं? ऑपरेशन के अंदर हम लोग एडिशन को करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, फिर हम मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करेंगे, देन डिवीजन. दीज आर बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है. इसके बाद कुछ हम आइडेंटिटीज़ में भी काम करेंगे. ओके, सो दीज विल बी 5 बेसिक ऑपरेशन जिनके ऊपर आज हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे रियल नंबर्स में. तो रियल नंबर्स के अंदर मैंने आपको बताया था जो मेन रियल नंबर्स है जिस पे हम इस चैप्टर में काम करने वाले हैं क्लास 9 में, वो है अंडर रूट फॉर्मेशंस. तो हम अंडर रूट फॉर्मेशंस के ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड आइडेंटिटीज़ को आज क्लियर करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद एडिशन. अब एडिशन का अगर मैं बात करती हूँ, लेट्स स्टार्ट विद एडिशन. एडिशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर क्वेश्चन आ जाता है 2 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 7. अब यहाँ पे ना एक समझने वाली बात क्या है, जितने भी अंडर रूट की टर्म्स है ना हम उनको वेरिएबल की तरह कंसिडर करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर अस इसको अंडरस्टैंड करना. अब आप लोगों ने एल्जेब्रा पढ़ा है. एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है? मानो 4x पढ़ा आपने, राइट? एक्स कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के टर्म्स के अंदर हम लोगों ने अभी पढ़ा है इन कंसेप्ट को. जैसे 4x है प्लस 2x है, राइट? तो ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि ये भी x का कोफिशिएंट है, ये भी x का कोफिशिएंट है. तो अगर ये लाइक टर्म्स हैं ये एडिशन पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं. तो x तो रिमेन कांस्टेंट ही रहेगा, 4 + 2 6x हो जाएगा. अब जिन बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनको मैं बता देती हूँ. ये जो टर्म होती है इसको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है. थोड़ा डिटेलिंग पे बात करेंगे. और जिसके साथ में होता है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है. तो यहाँ 4x का कोफिशिएंट हुआ. 4 क्या है? x का कोफिशिएंट. सिमिलरली यहाँ 2 क्या है? x का कोफिशिएंट. तो अब अगर हम लाइक टर्म्स की बात करते हैं, लाइक टर्म्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं कुछ टर्म्स लिखती हूँ. 2xy + 3z + 1y + 2z + 7y + 2xz plus 9xy plus 10xz and so on, whatever I can write it in any way. ओके, सो अब हम लाइक टर्म्स की बात करते हैं. लाइक टर्म्स में क्या, हम वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे. यहाँ एक्स वाई वेरिएबल है. लेट्स सी एक्स वाई वेरिएबल कहाँ है? दिस. तो दिस एंड दिस, ये दोनों क्या हो गई हमारी लाइक टर्म्स क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल्स क्या हैं? एक्स वाई. अगेन यहाँ पे क्या है? जी, दूसरा जी वाला वेरिएबल ये रहा. तो 3z एंड 2z ये दोनों क्या हो गई? लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स है तो एडिशन पॉसिबल है. थर्ड है जो y वाला टर्म का है ये रहा. तो 1y एंड 7y अगेन लाइक टर्म्स है, इट इज़ पॉसिबल. इसके बाद बात करते हैं xz एंड 10z दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इन दोनों का एडिशन भी पॉसिबल है. आई गेस तुम्हें लाइक टर्म्स समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को.
अब जो लाइक टर्म्स है, अगर मैं बात करूँ 2xy एक लाइक टर्म है और इसका लाइक टर्म है 9xy, तो अब लाइक टर्म्स होने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के वेरिएबल्स क्या हैं, सेम, तो इन्हें हम एडिशन पॉसिबल है, वेरिएबल्स अपनी ही जगह रहते हैं, वेरिएबल्स में कोई चेंजेस नहीं होते, बस कोफिशिएंट्स ऐड जाते हैं। ये कोफिशिएंट है 2, दिस इज़ 9, 9 + 2 = 11, सो दिस एडिशन इज़ पॉसिबल। ओके, अब आगे बात करते हैं 3z, इसके साथ एडिशन करना है 2z, ठीक है, लाइक टर्म्स हैं। z अगेन ये कांस्टेंट रहेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के ही केस में। 3 + 2 5। ओके, अब नेक्स्ट लाइक टर्म्स ले लेते हैं 1y, मानो इसके बीच में सब्ट्रैक्शन हो, -7y, ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी इसके साथ ही करेंगे। सब्ट्रैक्शन के अंदर दोनों लाइक टर्म्स है तो y विल रिमेन y, वेरिएबल सेम रहेगा, 1 - 7 इज़ -6। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल है, पहले हम लोगों को लाइक टर्म्स को देखना है, लाइक टर्म्स को देखने के बाद उनके कोफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट वट एवर वी कैन डू। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये बेसिक कंसेप्ट है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना। वेरिएबल्स के केस में देखेंगे 2x × 3x, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को लाइक टर्म्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है, विदाउट लाइक टर्म्स भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो दिस इज पहले कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 6, वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज x × x। अब यहाँ एक्सपोनेंट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्लास 8 के अंदर। अगर एक्सपोनेंट्स का नॉलेज नहीं है, यू कैन गो टू माई चैनल, प्लेलिस्ट खोलोगे क्लास 8 की, उसमें एक आपको कंसेप्ट मिलेगा एक्सपोनेंट्स, गो टू दैट, वॉच दैट वीडियो, यू विल गेट एक्सपोनेंट्स इन डिटेल। अभी के लिए आपको मैं समझा रही हूँ, x अगर किसी की पावर यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम लोग कंसिडर करते हैं 1, इस पर भी कोई पावर नहीं, कंसिडर करेंगे 1। मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर हो जाएगी ऐड, दैट इज x to the power 1 + 1, दैट इज x to the power 2। So the final answer is 6x to the power 2। Alright, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है प्लीज़ क्लास 8 की प्लेलिस्ट खोलिए और एक्सपोनेंट्स चैप्टर को एक बार रिकॉल कर लीजिए। अब अगर मानो यहाँ पे अनलाइक टर्म होती 7yz होता, ओके, तो मल्टीप्लिकेशन येस इट इज़ स्टिल पॉसिबल, 2 × 7 इज़ 14, नाउ x इज मल्टीप्लाई विद yz। अब यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट नहीं लग रहा क्योंकि कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है, तो आंसर इज जस्ट 14xyz। ऑलराइट, सिमिलरली अगर हम डिवीजन की बात करें 2x डिवाइडेड बाय 7yx 4 से, तो नाउ x कैन बी डिवाइडेड विद x, सो माय फाइनल आंसर इज 2/7y। और अगर एक और एग्जांपल सेट करना चाहें 2xy ओवर 16 x square y, or let's make a square here, ठीक है, it is pretty complex, constant 2 1s are 2, 2 8 16, यहाँ x एक पावर कैंसिल कर देगा, y यहाँ की पावर कैंसिल कर देगा, बिकॉज ऊपर 2 y's हैं, नीचे एक y है, तो एक से एक y कैंसिल, अगेन नीचे 2x है, ऊपर एक है, एक से एक x कैंसिल, सो ऊपर क्या बचता है अपने पास, I लेफ्ट विद y एंड नीचे I लेफ्ट विद 8x, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं बेसिक एल्जेब्रा की। अब इसी एल्जेब्रा को अगर हम लोग रूट से कोरिलेट करें तो इट इज़ वेरी इजी टू कोरिलेट। क्यों? अब यहाँ पे अंडर रूट की कोई भी टर्म है उसको हम वेरिएबल की तरह ही कंसिडर करेंगे, मे बी 3, मे बी 5 और सो, ठीक है। तो अगर अब क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल 2√3 + 6√3, सो अगेन माइंड के अंदर मान लो दोनों वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल विल रिमेन वेरिएबल, 2 + 6 इज नथिंग बट 8। हाउ इज इट? आई होप इट इज़ क्लियर। सो अगेन अगर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा √5 - 2√5, वेरिएबल की तरह √5 रिमेन कांस्टेंट, 7 - 2 इज नथिंग बट 5। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब यहीं अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो 2√3 × 2√3, सो कांस्टेंट विद कांस्टेंट, 2 × 2 4, √3 × √3, √3 × √3। अच्छा, अभी अगर आपको ये चीज़ का नॉलेज नहीं है तो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। √3 को अगर हम एक्सपोनेंट्स की बात करें तो दिस इज़ 3 to the power ½ ओके। अगर हम यहीं पे बोले क्यूब रूट ऑफ 3, दिस इज़ नथिंग बट 3 to the power 1/3। अगर हम बात बोलें 5
तो 5 टू द पावर 1/5 एंड सो ऑन. इस कंसेप्ट को प्लीज़ नोट डाउन करो, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो √3 इज √3, दैट मीन्स 3 टू द पावर हाफ इंटू 3 टू द पावर हाफ. बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, दैट इज हाफ प्लस हाफ. 4, 3 to the power half plus half is nothing but 1. 4 3s are 12. So answer for this is 12. I hope this is clear. प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन करिए. पेन और पेंसिल, पेन, कॉपी प्लीज़ साथ में रखिए, नोटबुक्स, और नोट डाउन करते जाओ. सिमिलरली अगर 4 √3 की बात करें, डिवाइड करना और 2 √3 से, तो ये कैंसिल. 2 इज़ द आंसर. थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे. लेट्स सी 4 √6 है और नीचे 2 √2. नाउ व्हाट? अब यहाँ पे 2 1s are 2 and 2 2s are 4. ये तो पॉसिबल है, isn't it? What about these √2? ये तो सेम नहीं है. तो हम लोग ट्राई करेंगे क्या ये √ सेम हो सकते हैं. ऑफ कोर्स 6 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ, 6 का बाइफिगरेशन क्या होता है? 2 3s are 6, 3 1s are 3, राइट? सो √ के अंदर क्या आ जाएगा? 2 × 3 डिवाइडेड बाय √2. ये √ सेपरेट किए जा सकते हैं. That means √2 into √3 divided by √2 cancel. So the final answer is √3. तो जब आपको अंडर इक्वल नहीं मिलते, मगर ये अंडर का मल्टीप्लिकेशन या ये मल्टीप्लाई है अगर, तो हम इसको बाइफिग्रेट कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, देन वी कैन सॉल्व इट. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी परफॉर्म सम functions, operations on real numbers. अब जो आपको आता है वो आता है rationalization. ओके, सो ये इसी का ही कैरी फॉरवर्ड टॉपिक है, rationalization. ठीक है, rationalization actually में it is a very deep topic, so I'll be explaining you in this another class. Okay, so let's tuned with me, let's join the series और continuation में इसको पढ़ते जाओ. कोई भी डाउट है, क्लैरिटी नहीं है और एग्जाम्पल्स का रिक्वायरमेंट है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, गिवन नंबर और ईमेल एड्रेस भी आपके पास है. सो यू आर वेलकम, जॉइन मी. थैंक यू.